मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक और दिन दिखाया, हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। हम सब मसीह हैं, हम सब विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लेकिन कोई भी दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, टेंशन हर किसी की लाइफ में किसी न किसी रूप में आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का हम प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का हम वचन पढ़ते हैं, हम बंदगी में जाते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे कि हम जब फिल्म्स देखते हैं, ड्रामेस देखते हैं, एक ट्विस्ट एंड टर्न आता है, ऐसे हमारे मसीह जीवन में भी एक ट्विस्ट एंड टर्न आता है। आपको एक ट्विस्ट एंड टर्न के बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ, उसके बारे में समझाना चाहती हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम वचन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम चर्च जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी परिस्थिति हमारे विरुद्ध हो जाती है, कोई भी हालात हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, कोई भी दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन कुछ भी हमारी लाइफ में आ जाता है, हम दुआ करते हैं और अपने पास से दुआ भी करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच भी ट्विस्ट एंड टर्न भी क्या हमारी लाइफ में आ जाता है। वो ट्विस्ट एंड टर्न क्या है? हम प्रार्थना तो करते हैं, हम प्रार्थना भी करवाते हैं, लेकिन अपने शब्दों के द्वारा हम क्या कर देते हैं? चीज़ों को रोक देते हैं। जैसे कि प्रार्थना हमने कर ली और प्रार्थना हमने करवा दी, हम ये सोचते हैं और मुँह से बोलते भी हैं, पता नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, पता नहीं मेरी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा, पता नहीं मेरे हालात कब बदलेंगे, पता नहीं ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से कब दूर जाएगी, पता नहीं ये सिचुएशन कब चेंज होगी। दुनियावी तौर पर जब एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है, वो जो माँ है या वो जो बाप है अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांग रहा है, माँ उस चीज़ को लेने के लिए घर से बाहर निकलती है, घर से जब बाहर निकलती है दुकान पे जाती है, दुकान पे जाती है तो सामान लेती है, सामान लेती है तो पैसे देती है, पैसे देती है, सामान ले लेती है और वापस घर की तरफ आ रही होती है। लेकिन जैसे वो घर की तरफ आ रही होती है उसको सुनने को मिलता है कि उसका जो बच्चा है वो कहना नहीं मान रहा, वो सुन नहीं रहा, वो लड़ रहा है, वो झगड़ रहा है, अपनी माँ के बारे में ही बुरा कह रहे हैं। तो उस माँ को कैसे लगेगा? उसे बहुत बुरा लगेगा, उसे बहुत तकलीफ होगी कि मैं अपने बच्चे के कहने पे सब कुछ उसको कर रही हूँ, सब कुछ उसके लिए दे रही हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वो सुन नहीं रहा, वो बदतमीज़ हो गया, वो मेरी ही बुराई करी जा रहा है। ठीक उसी तरीके से हम जब दुआ करते हैं हमारी दुआएं ऊपर जाती हैं। एक पास्टर जब दुआ करता है उस पास्टर की दुआएं ऊपर जाती है और प्रभु यीशु मसीह हमें ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बरकतें रखी हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें शिफा देना चाहते हैं, चंगाई देना चाहते हैं, बरकतें देना चाहते हैं। रोज़ मिरेकल्स उन्होंने हमारे लिए रखी हैं और सलीब पर उन्होंने क्या किया? हमारे गुनाहों को, श्रापों को, पापों को, बीमारियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, हर चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे सलीब पर ले ली। तो उसके बदले उन्होंने हमें क्या दिए? ब्लेसिंग्स, हीलिंग, मिरेकल्स दिए। हमने जब दुआ की, हमारी दुआ ऊपर खुदा बाप के पास जा रही है, जब दुआ ऊपर जा रही है तो उस दुआ का उत्तर क्या है? ऊपर से नीचे आ रहा है। उस दुआ का उत्तर जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से क्या जा रहा है? हमारे शब्द जा रहे हैं, हमारे वर्ड्स जा रहे हैं। पता नहीं प्रभु यीशु मसीह ने मेरी दुआ सुनी कि नहीं सुनी, पता नहीं मेरे हालात बदले कि नहीं बदलेंगे, पता नहीं ये सिचुएशन बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये बीमारी कब जाएगी, ये दुख कब जाएगा, मेरे बच्चे कब सुधरेंगे, मेरा पति कब ठीक होगा, मेरा पति मुझे कब प्यार करेगा, कब हालात सुधरेंगे। ये जो नेगेटिव वर्ड्स जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं ये क्या करते? हमारी प्रार्थना को रोक देते हैं, हमारी ब्लेसिंग्स को रोक देते हैं, हमारे मिरेकल्स को रोक देते हैं। हम जब लूका का पहला अध्याय पढ़ते हैं उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में बताया गया है और उसका पिता जकरिया जो कि याजक था, उसके बाद जब स्वर्गदूत आया एक इतनी अच्छी खुशखबरी लेकर, उसको यकीन नहीं हुआ, उसको विश्वास नहीं हुआ और इन रिटर्न क्या हुआ? उसका मुंह बंद कर दिया गया। पहले के युग में स्वर्गदूत जो थे वो परमेश्वर का वचन याजकों तक लेके आते थे और आज के युग में जो परमेश्वर का जो वचन है, ये परमेश्वर के जो मैसेंजर्स हैं वो कौन है? पास्टर्स हैं। उस युग में वो जो याजक था जकरिया, उसने विश्वास नहीं किया और आज के युग में जब पास्टर से आप दुआ करवा लेते हो आप विश्वास नहीं करते, आप शक करते हो, डावाडोल होते हो, सोचने में मजबूर हो जाते हो कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। हम ऐसे ऐसे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। जकरिया का मुंह बंद कर दिया गया।
ज़करिया का मुंह बंद करना भी एक पॉजिटिव साइन था। अगर वो उसका मुंह बंद नहीं करते, उसने बाहर जाके बहुत नेगेटिव वर्ड्स बोलने थे। स्वर्गदूत आया था, कैसे होगा, मेरी बीवी कैसे बच्चा पैदा कर सकती, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं। तो क्या होना था, नेगेटिव वर्ड्स आने थे, और वो जो नेगेटिव वर्ड्स वो एलीशिबा पे लगने थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पे लगने थे। लेकिन प्रभु ने तो ब्लेसिंग ठहराई हुई थी। आज हम भी ऐसे करते हैं। हम जब प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना कर लेते हैं, परमेश्वर के दासों से हम प्रार्थना करवा लेते हैं, उसके बाद हम शक करते हैं, हम डावाडोल होते हैं, हम डाउट करते हैं, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो हमारी बरकतों को रोक देते हैं, हमारी प्रार्थना को रोक देते हैं। इसमें प्रभु यीशु मसीह का कोई दोष नहीं है, इसमें पास्टर का कोई दोष नहीं है। हमारी दुआ ऊपर जा रही है, ऊपर से उत्तर आ रहा है। उत्तर जब आ ही रहा है तो नीचे से हमारे शब्द ऐसे जा रहे हैं जो हमारी ब्लेसिंग्स को, हमारी बरकतों को रोक देते हैं। और ये जो ट्विस्ट एंड टर्न है, ये हमारी लाइफ में हमारे द्वारा ही आते हैं। फिर हम बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपने तो मेरी दुआ सुनी, पास्टर जी हमारी प्रार्थना तो सुनी नहीं गई। हम दोष देना शुरू कर देते हैं, हम डावाडोल हो जाते हैं, हम और दुखी हो जाते हैं, हम और डिप्रेशन में हो जाते हैं, हम और चिंता में डूब जाते हैं, हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारे साथ हो रहा है। दुनियावी तौर पर जब आपके बच्चे आपसे कुछ मांगते हैं, आप उनको हर वो चीज़ देते हैं जो उनके लिए सही है, तो क्या हमारा पिता हमारे मांगने से पहले नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए। दुनियावी तौर पर जब हमारे बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं, हमारा कहना नहीं मानते, उनकी हर डिमांड को पूरी करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, हम उनको सारी बेनिफिट्स देते हैं, उनको हम सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, और उसके बदले जब बच्चे हमारे सुनते नहीं है, कहना नहीं मानते, हमें कितनी तकलीफ होती है, हमें गुस्सा आता है, हम उनको डांटते हैं, हम उनकी मार पिटाई करते हैं, हम उनकी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, चीज़ें वहीं रुक जाती हैं बच्चों की। उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह आगे प्रार्थना कर ले, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें प्रार्थना को उत्तर देना ही देना है। वो हमारे पिता है, उन्होंने हमें बनाया सिरजा इसलिए ताकि हम उनकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकें। लेकिन ब्लेसिंग्स जब ऊपर से नीचे आ रही हैं, बरकतें जब ऊपर से नीचे आ रही हैं, प्रार्थना का जवाब जब ऊपर से नीचे आ रहा है, प्रार्थना का आंसर जब ऊपर से नीचे आ रहा है, रिजल्ट जब ऊपर से नीचे आ रहा है, हम अपने शब्दों के द्वारा उन चीज़ों को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, चीज़ों को ठहरा देते हैं। क्योंकि हम उसे शब्द ऐसे निकालते हैं, निराशावादी शब्द होते हैं, नेगेटिव शब्द होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे लिए क्या बन जाते हैं, बेड़ियाँ बन जाती हैं। इस करके हम जब प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांग रहे हैं तो हमें विश्वास रखना है। तभी वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन में लिखा है, ये बाइबल में चीज़ लिखी है, तो मांगने से हमें मिलेगा, मांगने से हमें पवित्र आत्मा मिलेगा, मांगने से हमें वचन मिलेगा, मांगने से हमें समझ अक्ल बुद्धि का वरदान मिलेगा, मांगने से हमारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। लेकिन क्या है, हमारी प्रार्थना जब ऊपर जा रही है और प्रार्थना का जवाब जब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यही नीचे से हमारे नेगेटिव शब्द क्या है, ऊपर जा रहे हैं। हम खुद अपनी प्रार्थना को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और ये ट्विस्ट एंड टर्न हमारी लाइफ में हमारे द्वारा ही आता है। हमें अपनी प्रार्थना को रोक देते हैं, हमें अपनी ब्लेसिंग्स को रोक देते हैं। इसमें प्रभु यीशु मसीह का कोई कसूर नहीं, किसी पास्टर का कोई कसूर नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो आज भी बैठे हैं, वो कहते मांगो, तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो जो ब्लेसिंग्स थी और मिरेकल्स थे, उसी दिन से हमारी लाइफ में एक्टिवेट हो गई थी। सिर्फ हमने उनको रिसीव करना है। लेकिन क्या करते हैं, हम अपनी रिक्वेस्ट ऊपर भेज देते हैं, वो एक्सेप्ट भी हो जाती है, लेकिन जब रिसीव करने की बारी आती है, जब उन चीज़ों को ग्रहण करने की बारी आती है, जब वो चीज़ें हमें मिलने लगती हैं, वहीं हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, वहीं हमारे शब्द नेगेटिव हो जाते हैं, वहीं हम हालातों को दोष देना शुरू कर देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को दोष देना शुरू कर देते हैं, हम पास्टर को दोष देना शुरू कर देते हैं, हम हालातों में डूबना शुरू कर देते हैं। और जब हालातों में हम डूबना शुरू कर देते हैं, फिर परमेश्वर हमारे जीवन में उन ब्लेसिंग्स को कैसे 100% लेके आएंगे, हम खुद ही रोक देते हैं। बाइबल में कहानी है चेलों की। चेले जब किश्ती के ऊपर बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह जो पानी के ऊपर आ रहे थे, और उसमें से एक चेला होता है पतरस, को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पीछे आऊँ। पतरस जब तक प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, वो पानी के ऊपर, झील के ऊपर चल रहा है, लेकिन जहाँ उसकी निगाहें प्रभु यीशु मसीह से हट जाती हैं, वहीं वो क्या लगता है, डूबने लगता है। ऐसी हमारा जीवन है। जब तक हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं,
हम सही 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 चलते रहते हैं, हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती रहती हैं, हमारी लाइफ में बरकतें आती रहती हैं, हमारी लाइफ में मिरेकल्स होते रहते हैं। परिस्थिति हमें डुबो नहीं सकती, हालात हमें घबरा नहीं सकते, हालातों से हम घबरा नहीं सकते, हालात हमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट जाता है, जहाँ हम संसार में आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, चिंताओं में आ जाते हैं, दुखों में आ जाते हैं, हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह से हट के उन सब टेंशन, डिप्रेशन, चिंताओं में चला जाता है, वही हमारे मुंह से क्या नेगेटिव वर्ड्स बोलने शुरू हम कर देते हैं। और जब हम नेगेटिव वर्ड बोलने शुरू कर देते हैं, हम डूबने लगते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम टेंशन में हो जाते हैं। इस करके हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगे तो हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने हमें क्या वो चीज़ दे दी है। आप प्रभु यीशु मसीह से मांगिए पवित्र आत्मा का वरदान, आप प्रभु यीशु मसीह से मांगिए समझ, अक्ल, बोध, आप प्रभु यीशु मसीह से मांगिए कि आप वचन पढ़ सकें, प्रार्थना कर सकें, माफ़ कर सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें, आपका नेचर और करेक्टर प्रभु यीशु मसीह जैसा हो, आपकी सोच प्रभु यीशु मसीह जैसी हो। हम ज़रूर बोलते हैं कि हम मसीह हैं, हम बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम बोलते हैं हम चर्च जा रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम वचन पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि हम दुआ करते हैं, हम बोलते हैं हम बंदगी करा रहे हैं, हम बोलते हैं हम दशमाश निकाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम सारे वो काम कर रहे हैं जो प्रभु चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता है। वो ट्विस्ट एंड टर्न क्या होता है? प्रार्थना करने के बाद आपके मुंह से जो निराशावादी शब्द निकलते हैं, जो आप शक करना शुरू कर देते हो, जो आप वचन के खिलाफ और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हो, वहीं आपकी लाइफ में एक ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता है। और ये ट्विस्ट एंड टर्न जो करता है आपकी ज़िंदगी को क्या कर देता है? हिला देता है, डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। पतरस भी जब तक प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था वो सीधा चल ही जा रहा था। फोकस जब तक उसका प्रभु यीशु मसीह था, वो आराम से झील के ऊपर चल रहा था। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह से मांग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें दे रहे हैं, लेकिन जब रिसीव करने की बारी आती है, हम सबके मुंह से ऐसे नेगेटिव शब्द निकलते हैं, ऐसे हम बुरे शब्द बोलते हैं, और वही बुरे शब्द क्या करते हैं? हमारे लिए क्या बन जाती है? बेड़ियाँ बन जाती हैं। इसलिए भाई और बहनों, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिए, ब्लेस वर्ड्स बोलिए। खुदा आप सबको आशीष बरकत दे। आमीन।